हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज 9th क्लास की मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बुक, उसमें एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, छठवां लेक्चर है जो 6th चैप्टर है, उसमें लाइन एंड एंगल की बात करी है। ठीक है, तो इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट को मैं डेवलप किया हूँ, बताया हूँ, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अथवा कॉन्सेप्ट को समझाया हूँ पूरा, उसको आप देखिए। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 एंड देन एक्सरसाइज 2 देखना है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, आपको समझ आएगा, मैं समझाऊंगा ऐसे। परंतु इसके पहले अगर आप कॉन्सेप्ट पार्ट को देखेंगे ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, उसमें पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में किया हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, और एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े रहें। ठीक है, अपना सपोर्ट देते रहें। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर, देर ना करते हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 6.23, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। ये पैरेलल का सिंबल होता है, ये अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये पैरेलल होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो दिख रहा है क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। आपको एक में कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि एल अगर पैरेलल टू एम है, लाइन एल पैरेलल टू एम है, एम पैरेलल टू एन है, देन क्या हो जाएगा, एल पैरेलल टू एन हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वही चीज़ यहाँ बताया है कि अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, वाई इज टू जेड दिया है आपको 3:7, तो आपको बताना है फाइंड एक्स, फाइंड करना है। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड जो दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया होता तो हम मान लेते। ठीक है, देखो एंगल, अगर ये एक्स दिया है, ये वाला एक्स दिया है, ठीक है, तो इस पूरे अगर ए बी लाइन में हम बात करें, लाइन इन लाइन ए बी, अगर ये एंगल है, तो ये वाला पूरा हमारा कितना होगा, 180 होगा क्या, बताओ। ये वाला पूरा मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल 180 होगा एक लाइन पर एंगल। तो ये एंगल अपने को x दिया है, मतलब एंगल, चलो इसको नाम दे देता हूँ, एंगल, ये पॉइंट जो है इसको P दे देता हूँ, इसको Q दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं R दे देता हूँ। ठीक है, तो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस, अब ये वाला एंगल चाहिए ये, तो बी पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, बताओ क्यों होगा। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो क्योंकि सिंस ए पी बी इज अ लाइन। ठीक है, अगर एक लाइन है तो एंगल 180 होगा, क्लियर है। अब एंगल ए पी क्यू गिवन, ये एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स गिवन। ठीक है, तो यहाँ से पुट करो इसमें एक्स प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज आप क्या कह सकते हैं, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एक्स को उस पार ले जाओ, तो 180 माइनस एक्स, 180 को क्या मैं पाई लिख दूँ, थोड़ी देर के लिए पाई रेडियन होता है, तो पाई माइनस एक्स लिख दिया, मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ, पाई माइनस एक्स। आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है ये। ठीक है, जनरली इसको पाई लिखते हैं, पर यहाँ रेडियन मतलब एंगल के फॉर्म में अगर पाई लिखा है तो उस पाई का मतलब 22/7 नहीं होता। ठीक है, वो पाई की वैल्यू के फॉर्म में होता है, यहाँ पाई रेडियन होता है। रेडियन हर बार प्रोनाउंस नहीं करते, हर बार बोलते नहीं हैं, शार्ट में हमें बोलने की आदत होती है, इसलिए पाई डायरेक्ट बोल देते हैं, पर पाई का मतलब पाई रेडियन होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला एंगल जितना है, ये एंगल जितना है, मुझे आप ये बताओ कि ये एंगल और ये एंगल बाई होगा कि नहीं होगा, मतलब ये वाला पाई माइनस एक्स जो है वो ये बाई होगा, कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल बी, ये रहा एंगल बी पी क्यू
बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ये वाला पी क्यू सी अल्टरनेट एंगल होगा। तो बी पी क्यू क्या है, बी पी क्यू आपने क्या निकाला अभी, ये रहा पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू बाई, विच इम्प्लाइज एक्स को राइट साइड ले जाओ तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये रहा इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट, ठीक है। पाई माइ एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू पाई हो गया, क्लियर है। अब ये जो बाई है, ये वाला बाई है, वो ये भी बाई होगा, क्यों, ये अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल कौन सा है, पी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू आर इज इक्वल टू बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। और ये पी क्यू सी ये है कितना, देखो ये वाला अगर बाई है तो ये भी बाई हो गया, लिख दूँ, ये बाई हो गया। और ये जो है एंगल, ये वाला एंगल जेड है, तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ। ये एंगल ई आर क्यू अथवा क्यू आर ई, एंगल क्यू आर ई प्लस ये एंगल क्यू आर ई प्लस एंगल क्यू आर एफ इज इक्वल टू ये भी पाई होगा। और ये क्यू आर एफ ये वाला कितना दिया है, ये जेड दिया है, तो एंगल क्यू आर ई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई, विच इम्प्लाइज एंगल क्यू आर ई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, ये 2 हो गया। ठीक है। अब देखना, अगर ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आया, अब आप ये बताओ, देखो ये वाला एंगल जेड है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, पाई माइनस जेड हुआ। ठीक है, ये हमने प्रूव किया अभी, पाई माइनस जेड। ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एक्स प्लस बाई, एक यहाँ से निकल गया। हमें निकालना क्या है, बाई जेड को दिया है। और देखो एक तो ये हमें रिलेशन किस में मिल गया, एंगल क्यू आर ई, और ये जो क्यू आर ई है, अब आप ये बताओ ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होंगे। ठीक है, अल्टरनेट होंगे, दो पैरेलल लाइन पर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन के द्वारा कट हो रहा, तो ये बाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड होगा। ठीक है, बाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, क्यों, ये भी तो अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, आप ये देखो लिख देना कौन कौन से एंगल, जेड डी क्यू जेड, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्यू आर ई, एंगल डी क्यू जेड इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ई। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ये जेड है ना, पाई माइनस जेड, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल, तो पाई माइनस जेड हो गया। मतलब आप जेड को जब उधर ले जाओगे तो पाई प्लस जेड इज इक्वल टू बाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। आपके पास और दो इक्वेशन क्या क्या आई हैं, देखो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू पाई, ठीक, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू पाई है। एक इक्वेशन आपके पास आई है, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू ये पाई आया है। ठीक है, और एक चीज़ आपको गिवन है, देखो क्या गिवन है, बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3:7। तो आप इसको लिख लो,
5:z=3:7 ये गिवन है। तो आप इसको 3 यहाँ से आप क्या मान सकते हैं कि y=3k एंड z=7k। ठीक है, से के वेयर के इज़ कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा x + y 2y + z, यही होगा, बताओ यार। और ये राइट साइड में 2 और 2 मतलब 360 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास ये मिल गया, और या दूसरा ये कि आप अगर ये भी नहीं करना चाहते तो इसको रहने दो। तो आप क्या करोगे, y एंड z की वैल्यू 3 के 7 के आ गई, तो इस इक्वेशन में पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 3। ये y + z मतलब 3k + 7k = पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 10k = 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज k = कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 18 डिग्री। ठीक है, तो जब यहाँ से k की वैल्यू 10 आ गई तो y की वैल्यू अब क्या निकालोगे, 3 × 18 मीन्स 18 × 54 डिग्री, और z की वैल्यू 7 × 18 18 7 126, ये 126 डिग्री आ गया। आपके पास क्या आ गया, y एंड z आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे x पूछा है, तो सिंपल है, जब आपके पास सब कुछ आ गया, देखो यहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर ये 2 था ना, उधर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन आप 1 से क्या करोगे, x + y = 180 डिग्री, x + y की वैल्यू 54 डिग्री = 180, तो आप x की वैल्यू 180 - 54 ये 126 डिग्री आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, x की वैल्यू 126 डिग्री आ गया, और बस यही पूछा था y z की, ये आ गया। अब देखो इसी फिगर को मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझाता हूँ, मतलब किया तो यही है हमने, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, ये रहा A B C D E F। आप समझने की कोशिश करना, देखना ये एंगल हमें दिया है, ये वाला एंगल x दिया है। ठीक है, ये एंगल हमें y दिया है, और एंगल z दिया है ये वाला, यही गिवन है, ये अपने को गिवन है। एंड y देखो y एंड z का रेशियो गिवन है, y एंड z का रेशियो 3/7 गिवन है, ये गिवन है। अब मुझे ये बताओ दोस्त कि देखो ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, पाई होगा, मतलब 180 होगा। तो अगर ये इतना x हो गया, तो क्या मैं इतने एंगल को 180 - x लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, मैं कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ये मैं इतने एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने एंगल की। तो ये 180 - x लिख सकता हूँ इसको, इतना एंगल x है, इतना पूरा 180 है, तो इस पूरे 180 में से मैं इतना एंगल माइनस कर दिया, तो ये हमारा एंगल आ गया 180 - x। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट, तो ये y = सबसे पहली बात तो 180 - x लिख सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हो x + y = 180। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आ गई, x को इधर ले जाओगे तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, इसको क्या कर रहे हैं, अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये y है तो ये भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट, क्लियर है। और ये अगर y है तो अब देखो ये भी y होगा कि नहीं होगा, ये वर्टिकली अपोजिट, जैसे ये y था तो ये y हुआ अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हुआ, और ये y था
तो ये भी बाई हुआ, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। और ये बाई है तो ये भी बाई है, ठीक है। और अगर ये जेड है, ये जेड है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस जेड, होगा कि नहीं होगा, बोलो यार, होगा ना। तो यही बाई इज इक्वल टू क्या हुआ, बाई इज इक्वल टू 180 माइनस जेड भी तो हुआ। कैसे, देखो ये एक्स था तो ये कितना हुआ 180 माइनस एक्स, ये बाई था तो ये बाई हुआ, ये जेड है तो ये वाला एंगल 180 माइनस जेड हुआ। अब ये बाई है तो ये बाई है, ठीक है। और ये बाई, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। ऐसे ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट है। तो मैं इस बाई को ये बाई हो गया और ये बाई को 180 माइनस जेड कर दिया, और ये वाला जो एंगल है ये अल्टरनेट, तो बाई इज इक्वल टू 180 माइनस ये। तो यहाँ से क्या हो गया, बाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये भी 180 आ गया। अब देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। अपने को क्या गिवन है, यहाँ से बाई एंड जेड आ गया, बाई जेड का रेशियो गिवन है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि बाई इज इक्वल टू, सपोज हमने मान लिया कि 3 के हो गया, एंड जेड इज इक्वल टू हमने मान लिया 7 के हो गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3 के प्लस 7 के, 10 के इज इक्वल टू 180, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री। जब के 18 हुआ तो ये 18 तिहाई 54 हो गया, और 18 सत्ते 126 डिग्री ये हो गया। मतलब बाई की वैल्यू 54 डिग्री, जेड की वैल्यू 126 डिग्री, इसमें पुट कर दो। जब बाई की वैल्यू 126 कितनी आई है 54 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 54, एक्स की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। मैं इसको आपको 2-3 तरीके समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 1.6.24, फिगर 6.24, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये लाइन दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, आपस में पैरेलल हैं। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये रहा ई एफ, ये परपेंडिकुलर टू सी डी है। अगर ई एफ इस पर परपेंडिकुलर है तो यही सेम चीज़ ए बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है, ठीक है। एंगल जी ई डी 126 डिग्री, कौन सा दिया एंगल जी ई, कहाँ गया जी ई डी, मतलब ये पूरा 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी ई, मतलब ए जी ई, आपको एक तो ये एंगल फाइंड करना है। एंगल जी ई एफ, मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है इतना। एंड एफ जी ई, मतलब आपको ये भी एंगल फाइंड करना है, ठीक है। पहली बात तो समझ आया आपको कि क्या क्या दिया है, क्या क्या फाइंड करना है। अब मुझे ये बताओ कि एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो क्या आप एंगल जी ई डी को क्या लिख सकते हो, देखो जी ई डी को एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, और एफ ई डी 90 होगा, और यही दिया है 126 डिग्री। तो आपको जी ई एफ फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ ये फाइंड करना है। और एंगल ये जी ई डी ये गिवन है 90 डिग्री, ये लिख देना आपकी एंगल ये गिवन है, मतलब यहाँ लिख दो एंगल ये एफ ई, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 90, 126 माइनस 90 मतलब ये 36 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 136 डिग्री कौन सा आ गया, मतलब सॉरी 36 डिग्री ये आ गया। अब अगर ये 36 आया तो आप देख लो कि ये एंगल आपसे पूछा नहीं, कौन सा पूछा, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा। हाँ, अगर ये 90 है तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, ठीक है।
एंगल ये 90 होगा एफ वाला, ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, तो एक 36 हो गया तो दूसरा 90 माइनस 36 होगा, और 90 माइनस 36 मीन्स 54 डिग्री, तो ये वाला 54 हो जाएगा। देखो इन ट्रायंगल GEF, देखो एक तो ये FED दिया है, FED दिया है, और दूसरा ये EFG, एंगल EFG इज इक्वल टू 90, ये भी दिया है, जो 90 दिया है, मतलब ये अंडरस्टूड है। एक तो ये है, एक ये है, इसका अंदर वाला ये है। एंगल इसमें ट्रायंगल GEF में कौन कौन सा अपना ये वाला अंदर वाला चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों का सम 180 होगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, एंगल इस वाले को FGE, आपसे यही पूछा है, FGE प्लस ये 36 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं देखो वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप उसके नाम लिख देना कि एंगल वही GEF प्लस FGE, वही तीन एंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 36, तो यहाँ से एंगल क्या निकाल दोगे, FGE इज इक्वल टू, देखो 90 में से 180 में से 90 गए, ये डिग्री है, ये जीरो इसको मत समझना, तो ये 180 में से 90 निकालोगे तो 90 जाएगा, फिर 90 में से ये 36 निकालना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा 54, तो ये आ गया 54। अब मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि अगर ये अंदर वाला 54 है तो ये टोटल एंगल 180 होगा, तो 180 में से 54 माइनस कर दोगे, तो एंगल AGE प्लस एंगल AG, नहीं ये वाला एंगल कौन सा होगा, FGE, एक सेकेंड, ये दोनों AGE एंड FGE ये दोनों 180 डिग्री होगा। AGE अपने को चाहिए, एंगल AGE अपने को चाहिए, ये FGE देखो हमने निकाल लिया, FGE हमने निकाल लिया 54 इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल AGE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। बताओ अपने से जो जो पूछा था, मतलब पहला वाला AGE मतलब AGE 126 आ गया, दूसरा GEF 36 आ गया डिग्री, और तीसरा FGE ये 54 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। डायरेक्ट इसको अगर आपको एंगल ऐसे करना है तो सीधा सा आप समझ जाओगे कि ये 90 है, ये 90 है, तो ये पूरा 180 है, तो ये 90 है, तो ये 90 है, ठीक है। आपको ये वाला कितना दिया, ये पूरा 126 दिया है, तो 90 जब ये हो गया तो रिमेनिंग ये 36 ये बचा, ये 36 हो गया, तो ये 90 तो है ही सही, तो इन दोनों को मिला के अंदर वाले एंगल इन दोनों को मिला के 90 होगा। 90 में से ये वाला 36 हो ही चुका है, तो बचा ये 54, ये 54 हो गया, तो ये पूरा 180, तो 180 में से 54 ये हो गया, तो 126 ये बचा। ठीक है, ऐसे समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन फिगर ए पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू ये है, एस टी है, मतलब अगर आप इसको ऐसा बढ़ाओगे आगे और इसको ऐसा, तो ये लाइन पैरेलल होगी, कहने का ये मतलब हुआ। ठीक है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये दिया है 110, ठीक है। एंगल आर एस टी, एंगल कहाँ गया, आर एस टी ये दिया 130 डिग्री। एंड एंगल क्यू आर एस, फाइंड एंगल क्यू आर एस, मतलब क्यू आर एस मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है।
एक्स मान लिया। हिंट, ड्रा लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, एस टी थ्रू आर। ड्रा लाइन पैरेलल टू एस टी के पैरेलल आर से ड्रा कर दो। क्या फ़र्क पड़ता है, आपका आंसर यूं ही निकल जाएगा। देखो सॉल्यूशन में देखो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एक्स से ये आपको एक्स फाइंड करना है। ठीक है, आपने मान लिया। देखो ये अगर 110 डिग्री है तो हम पूरा इस लाइन में बात करें तो ये पूरा 110 होगा। ठीक है, एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू नहीं, ये आर क्यू, इसको चलो हमने टी दे दिया, ये पॉइंट, इस पॉइंट को एंगल क्यू, एंगल आर क्यू टी, आर क्यू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये पी क्यू आर दिया है, ये 110 डिग्री गिवन है, प्लस ये आपको लिखना है, लिख देना कि ये गिवन है 110 डिग्री, प्लस एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या आप यहाँ से एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री ये निकाल सकते हैं। कौन सा एंगल निकला, ये वाला 70। टोटल 180 होगा, 180 में से 110 ये हो गया तो ये 70 ही बचा ना, ये हो गया पहली बात। ये आंसर नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा है। ये अंदर वाला ये 70 डिग्री निकला। अब सेम चीज़ जो एंगल यहाँ बना है वही एंगल यहाँ भी बनेगा, ये भी एंगल होगा। ऐसे लाइन मारूंगा तो यहाँ भी वही होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। एंगल ये जो है वो यहाँ, इसको हमने कौन सा माना है, टी माना है, टी पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम पी क्यू को आगे बढ़ाएं, पी क्यू टी, इसको हम मान लेते हैं एम मान लेते हैं। लाइन पी क्यू टी एम, देखो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल एम टी आर, एंगल एम टी आर इज इक्वल टू एंगल टी, तो ये माना है यार, चलो इसको क्या मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं। टी हमने जो माना इसको एम मानना, इसको एन मान लेते हैं, तो ये हमारा एन हो जाएगा, एन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन आर इज इक्वल टू एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये गिवन है। अब इसमें देखो ये लाइन में एंगल एम एन आर प्लस एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, ये रहा पॉइंट एन, तो इसको क्यू एन आर लिख सकते हैं। क्यू एन आर इज इक्वल टू 110, एंगल एम एन आर 130 डिग्री, ये 130 डिग्री प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये कितना बचेगा 50 डिग्री। ये वाला 50 डिग्री आया, ये वाला 70 डिग्री आया। अब देखो इन ट्रायंगल, देखो ये क्यू एन आर, एक 70 हो गया, एक 50 हो गया, तो ये क्या बचेगा, टोटल तीनों का सम 180 होगा, तो 180 माइनस सम टोटल 180 होगा, तो एंगल क्यू आर एस अपने को जो फाइंड करना है प्लस 70 डिग्री प्लस 50 में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 70 और 50 120, तो क्या है आप यहाँ से एंगल
क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री कह सकते हैं क्या? बताओ, कोई दिक्कत है? समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? इसको दूसरे मेथड से बताता हूँ आपको, ऐसे समझाता हूँ। देखो, एक ये लाइन दिया है, एक ये लाइन दिया है, आपसे ये बोला ऐसा दिया है, सपोज ये दिया है आपको, ये दिया है 110 डिग्री, ये दिया है 130 डिग्री। तो हमने क्या किया, ये लाइन एक हमने ड्रा करी, कलर चेंज करता हूँ, हमने ये लाइन ड्रा करी, ठीक है, ये लाइन ड्रा करी। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है, ये जो भी लाइन है, मान लो जो भी पॉइंट्स हैं, ये एंगल आपसे पूछा है, ये अंदर वाला। मुझे ये बताओ, ये पूरा एंगल 180 होगा, 180 में से 110 तो ये हो गया, तो ये बचा कितना, 70 डिग्री। ये आपसे 130 दिया है, तो ये भी तो 130 होगा। अब देखो, सेम चीज़, जैसे ये पैरेलल लाइन है, वो ये भी पैरेलल लाइन है, तो इस पर ये एंगल जो बना वही ये भी एंगल बन गया। तो ये 130 है, तो ये भी 130 है, और 130 अगर ये है तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि ये टोटल 180 है, तो 180 में से 130 ये हो गया, तो ये कितना बचा, 50 डिग्री। अब इस पूरे एंगल में बताओ, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये 50, 70 और 50, 120 तो यही हो गए, तो बचा 60 डिग्री, ये एंगल हो गया। तो यही अपना आंसर हो गया। बताओ, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये 50 डिग्री दिया है। एंगल पी आर डी, एंगल कहाँ गया, पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। अब आप मुझे सीधा सा ये बता दो, बस इतनी सी बात बता दो, क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं कि एंगल ये वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन पर ये पूरा कितना बनेगा, एंगल 180 बनेगा। तो जब 127 ये वाला एंगल दे दिया, तो रिमाइनिंग कितना बचेगा, जो भी बचेगा 180 माइनस 127, तो ये वाला एंगल बचेगा, ये आर, कौन सा, क्यू आर डी। लाइन सी डी, इन लाइन सी डी, देखो क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी, जो एंगल गिवन है वो आप लिख देना, ठीक है, प्लस एंगल क्यू आर डी, ये वाला एंगल, क्यू आर पी है, क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर डी, पी आर डी इज इक्वल टू 180। अब देखो, ये पी आर डी ये 127 डिग्री दिया है, अपने को ये फाइंड करना है, क्यू आर पी ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या आप यहाँ से क्लियरली कह पाओगे कि एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 127 कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। ये माइनस प्लस तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता है, नहीं आता है तो आप, मैं समझा रहा हूँ कि देखो 180 इसको जब इधर लाओगे 127 को तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 127 ये बचेगा 53 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री बचेगा ना? क्लियर है? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? एक तो ये एंगल, कौन सा एंगल, ये आ गया 53 डिग्री, ये वाला एंगल। अब ये अगर 50 डिग्री है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, अभी जो अपन ने फाइंड किया वो एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं कि नहीं है? एंगल कौन सा, क्यू आर पी, क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल आर पी बी, आर पी बी इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट, मतलब ये भी हमारा 53 डिग्री, 53 डिग्री आ गया। अब इस पूरी लाइन ए बी में, इन लाइन ए बी, ये बताओ, ये पूरा एंगल 180 होगा, तो क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, 50 प्लस बाई प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैल्यू लिख दिया हूँ डायरेक्ट। आप एंगल लिख लेना, ए पी
क्यू प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्यू पी आर प्लस आर पी बी अथवा बी पी आर। ठीक है, जो एंगल अपने को रखना होता है उसको बीच में रखते हैं, बाकी कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 प्लस 53 103 प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू 180 माइनस 103, ये हो जाएगा 77 डिग्री। 77 कौन सी वैल्यू आई है, ये बाई की वैल्यू आई है 77 डिग्री। ठीक है, और 53 डिग्री किसकी आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी क्यू आर पी एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ठीक है, मैं इस अंदर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ इस पूरे में। तो ये रहा x प्लस बाई की वैल्यू हम कितना रख देते हैं 77 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हमारे पास कितना आया 53 डिग्री, और इन दोनों तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये x इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम कितना होगा 7 5 12 और 1 13 130 को उधर ले गए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 130 50 डिग्री। क्यों भाई बताओ, समझ आया कि नहीं है, ये आंसर आपसे क्या पूछा था x एंड y, समझ आ रहा ना। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बताओ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर क्या गिवन है 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। ये रहा पी क्यू एंड आर एस, दो मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखें, कांच हैं ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे ए बी है, स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, ये पी क्यू पर स्ट्राइक करती है एट बी, इस बी पॉइंट पर आती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी के अलॉन्ग मूव करती है, पाथ अलॉन्ग बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, ये आर एस पर स्ट्राइक करती है एट पॉइंट सी। ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग सी डी, एंड सी डी के अलॉन्ग फिर रिफ्लेक्टेड बैक होती है। फिर ये आगे कहीं आप देखोगे कि आगे कहीं जाके फिर इसी मिरर पर जाएगी और फिर उधर से ऐसे जाएगी, ये प्रोसेस काफ़ी तक चलती जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये देखो पी क्यू एंड आर एस तो पैरेलल गिवन था। ठीक है, रे यहाँ से आई इस वाले पी क्यू पर, यहाँ बी पर स्ट्राइक करी, फिर से रिफ्लेक्ट बैक हुई तो यहाँ अगले मिरर पर सी पर आई, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड ये सी डी फॉर्म में हुई, ऐसे फिर आगे जाके कहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको ये बताना है ए पी क्यू आर एस तो पैरेलल दिया था, पी क्यू एंड आर एस आपको पैरेलल गिवन है, समांतर गिवन है, तो आपको बताना है कि क्या ए बी एंड सी डी भी पैरेलल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी ऑन बोथ लाइन। क्या हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, देखो हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर मान लो, इसको हम मान लेते हैं m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। हमने पी क्यू पर परपेंडिकुलर ये बी एम डाला और इस आर एस पर परपेंडिकुलर एन सी डाला अथवा सी एन डाला। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब क्या होगा कि जो रे मान लो, इसको इस एंगल को हमने मान लिया, ये ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इस एंगल को हमने सी मान लिया और इस एंगल को हमने डी मान लिया। बताओ भाई कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो रही क्या, नहीं। ठीक है, अब देखो कर क्या रहे हैं, जिस एंगल से ये इंसिडेंट लाइट जाएगी, इंसिडेंट रे जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंड सेम चीज़ इधर भी, जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, मतलब जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, इसको क्या कहते हैं, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
रिफ्लेक्शन का नियम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। आने वाला एंगल इज इक्वल टू जाने वाला एंगल, ठीक है। ये आपने पिछली 8th क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। ये होगा। और आप ये देखोगे कि क्या मैं इसको एंगल बी जो है, एंगल बी और एंगल सी, ये अल्टरनेट एंगल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अल्टरनेट एंगल आप जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उनको कोई तीसरी लाइन कट करती है तो ये इधर ये एंगल अथवा ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। मतलब आप सीधा सा ऐसा समझ लो कि मैं आपको ट्रिक एक याद करवाया था कि जेड फॉर्म में जो एंगल बने, एक इधर अथवा जो अगर ये ऐसी लाइन तो ये इधर जो बनेगा तो वो इधर बनेगा, ठीक है। तो जेड फॉर्म में जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अब आप ये बताओ कि ये जो है एंगल अगर ए इक्वल टू बी है, सी इक्वल टू डी है, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी गिवन है, ये देखो यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी गिवन है तो एंगल सी लिख सकता हूँ, और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी भी है, देखो इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं होंगे। क्या मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, ऐसा कह सकता हूँ। मतलब अगर ये चारों इक्वल है, मान लो चारों इक्वल हैं 1 1 के, तो दो को ऐड करूँगा किन्हीं दो को तो 2 आएगा, और किन्हीं दो रिमेनिंग दूसरे को ऐड करूँगा तो वो भी 2 आएगा, मतलब इक्वल हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, ए बी सी हो जाएगा। दिस इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस डी क्या है, ये सी प्लस डी, ये वाला एंगल सी ये डी, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दीज एंगल आर अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये भी एंगल टोटल आपस में, जैसे इतना एंगल और इतना एंगल ये अल्टरनेट था, तो ये भी तो अब देखोगे तो एक जेड बन रहा ना, ऐसे ये ए बी सी डी ये भी जेड बन रहा, तो ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये क्या है, these angle are alternate angle, these angle are alternate angle and alternate angle क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे, when line are parallel, ठीक है। मतलब ये एंगल अल्टरनेट एंगल हैं और अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं। ये तो इक्वल कब होते हैं, जब वो लाइन पैरेलल होती हैं तभी ना। जैसे ये पैरेलल है तो इस पर जो कटेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल कब होते हैं, जब ये लाइन पैरेलल है। अगर मैं कह दूं कि एक लाइन ऐसी है दूसरी लाइन ऐसी जा रही है, तो क्या ये लाइन काटेगी तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, नहीं। यहाँ से ये इतना एंगल इक्वल होगा तो ये वाला तो ज़्यादा हो गया ना। तो लाइन जब पैरेलल होगी तभी अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। हेंस दीज लाइन आर पैरेलल, हेंस above two line are parallel। बताओ क्लियर है, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है तो उसको एडजस्ट करना। बाकी आप बताओ कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा,
सब कुछ मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन करवाया हूँ उन सारे क्वेश्चन में जहाँ आपको दिक्कत है, समझ आया तो, नहीं समझ आया तो, कहाँ क्या दिक्कत है, किस लेवल का समझ आया, ठीक है, कैसा आपको मेरा पढ़ाया हुआ लग रहा है, ये सारी चीज़ें बताओ, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट में बताओ कि मैं कहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही वो सब बताओ, ठीक है। एग्ज़ाम ट्रिक्स से आपको जुड़े रहना है, ठीक है, ठीक है। इस पर आपको अपना प्यार सपोर्ट कैसे देना है, आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल आप लाइक करो, सब्सक्राइब तो करना है, नहीं किए हैं बाय द वे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। जिसको ज़रूरत है बिल्कुल शेयर करो। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपना सपोर्ट ज़रूर रखना, मतलब ये कि आप सपोर्ट कैसे रखेंगे, आप लाइक करोगे वीडियो को, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन, मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है, आपको वीडियो से, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो मैं और मेहनत करूँगा और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।